एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपनी साधना में लीन थे। कुछ समय के पश्चात जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब उन्होंने अपने शिष्यों को अपने सामने पाया। सभी शिष्य भगवान गौतम बुद्ध से कुछ पूछने के लिए आतुर थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने आगे बढ़कर भगवान गौतम बुद्ध से पूछा, बुद्ध, हम सब जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए भगवान गौतम बुद्ध बोले कि ये जरूरी नहीं है कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करने के उपरांत ही उपदेश दे, बल्कि वो किसी कार्य या इशारे मात्र से भी उपदेश को समझा सकता है। इसी विषय में चलो मैं तुम सब लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी। उसका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। सेठ ने उसे भिक्षा दे दी। जब वो भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तो सेठ ने साधु को रोकते हुए कहा कि महाराज, आप मुझे कुछ उपदेश तो देते जाइए। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला कि मैं हफ्ते बाद फिर आऊंगा, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते साधु फिर आया। सेठ तो बेसब्री से साधु की राह ही देख रहा था और उसने साधु को देने के लिए तरह तरह के पकवान भी बनवा रखे थे। साधु ने भिक्षा लेने के लिए अपना कमंडल आगे कर दिया। वो सेठ जैसे ही भोजन डालने के लिए कमंडल की तरफ झुका, वो वहीं रुक गया। सेठ ने कहा, महाराज, इसमें तो बहुत कूड़ा करकट है। सेठ ने साधु से कहा, महाराज, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने कमंडल को साफ कर दिया। राजा ने पकवान को कमंडल में डाल दिया। साधु भिक्षा लेकर जाने लगा और तभी सेठ ने साधु को रोकते हुए कहा, महाराज, क्या आप भूल गए? आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था। साधु बोला, अरे क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में जब गंदगी थी तब तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली। इसी तरह तुम्हारे अंदर भी काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि भरा हुआ है। पहले तुम इन्हें साफ करो। इसको साफ करने के पश्चात ही तुम कुछ पा सकोगे। तब सेठ को साधु की बातों का मोल समझ में आया और सेठ ने उसे अपने जीवन में ढालने का निश्चय किया। भगवान बुद्ध की इस कथा का अर्थ सभी शिष्य समझ चुके थे।